नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एलडीसी हाईकोर्ट का परिणाम जो है वो जारी हो गया है। कितनी कट ऑफ रही है, नंबर्स का वेटेज कितना बड़ा है और कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रही है, इन सभी बातों पर आज के सेशन में अपने देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, राजस्थान एलडीसी हाईकोर्ट का जो परीक्षा का आयोजन है वो 12/3/2023 को और 19/3/2023 को इसकी परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसका परिणाम आज 1/5/2023 को जारी कर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही इन्होंने यहां पर यह भी मेंशन किया है कि जो सफल उम्मीदवार हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, उनका टाइपिंग टेस्ट 26/5/2023 को यहां पर होना है। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के पास टाइपिंग टेस्ट हेतु लगभग 25 दिन का समय है। जिन बच्चों को यह कंफर्म था कि अपना यहां पर पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, वो तो काफी समय से पहले से ही टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में जुटे हुए हैं। जिन उम्मीदवारों को ये आस नहीं थी कि संशय में थे होगा या नहीं होगा, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, तो वो भी उनके पास 25 दिन का समय है, वो अपनी तैयारी टाइपिंग टेस्ट की यहाँ पर कर सकते हैं। तो आओ अपने देखते हैं कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर लगभग रही है। ठीक है, ये मैंने पहले ही यहां पर लिख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। सबसे पहले टीएसपी ब्लॉक, ऊपर और भी होगा, टीएसपी की बात करते हैं। टीएसपी ब्लॉक बांसवाड़ा और डूंगरपुर अलग अलग बांट के इन्होंने दिया है। तो यहां पर देखिए टीएसपी ब्लॉक में सामान्य कैटेगरी में देखें तो 203.3490 यहां पर रही है, 203 के आसपास। इसमें वुमेन की बात करें तो यहां पर 193 है। कितनी है सर? 193 के आसपास यहां पर रही है। सामान्य टीएसपी ब्लॉक में अगर विडो महिलाओं की बात करें तो 142 है और परित्यक्ता महिला है तलाकशुदा, उनकी 135 के आसपास यहां पर रही है। ठीक है, उसी प्रकार 162 है, 142, 128, 182 और 160 यहां पर रही है। डूंगरपुर ब्लॉक में देखें टीएसपी में तो यहां पर सामान्य कैटेगरी में देखें तो 212 के आसपास यहां पर रही है। और एससी की बात करें तो 195.9146 यहां पर आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये नॉन टीएसपी एरिया है, यहां पर बात कर लेते हैं अपने एक बार। यहां पर देखिए आप सामान्य कैटेगरी में देखें, कैटेगरी के हिसाब से है तो सामान्य कैटेगरी में 196 रही है। कितनी रही है सर? 196.3451 के आसपास यहां पर कट ऑफ गई है। इसमें परिणाम में एक बात है, सामान्य की कट ऑफ जो है वो कम गई है, सबसे ज्यादा ओबीसी की कट ऑफ गई है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उम्मीदवार इस बात का पछतावा कर रहे थे कि हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया और हमारी मेरिट कुछ कम रह जाती, तो उनको मैं बता दूं यहां पर सामान्य कैटेगरी जो है बड़ा फेरबदल देखने को मिला। सामान्य कैटेगरी की 196 है और यहां पर आप देख लीजिए अपने ओबीसी की बात करें तो यहां पर 230 के आसपास रही है। ठीक है, थोड़ा सा यहां मैं मेंशन कर देता हूं, सामान्य कैटेगरी की जो विडो महिलाएं हैं उनकी 135 रही है और सामान्य कैटेगरी की जो डिवोर्स की परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी 158 के आसपास यहां पर कट ऑफ जो है वो गई है। शेड्यूल कास्ट यानी एससी की बात करें यहां पर तो उनकी 202 यहां पर रही है। ठीक है, एससी में वुमेन की देखें तो 200 के आसपास है। एससी में वीडो कैटेगरी की महिलाएं हैं उनकी 120 के आसपास है और एससी में डिवोर्स कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी 166 के आसपास यहां पर कट ऑफ जो है वो रही है। ठीक है, एसटी की बात करें तो एसटी की यहां पर रही है 192। एसटी में जो विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं उनकी 120 रही है और एसटी में जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी 122 रही है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ओबीसी की बात करें, ठीक है, नॉन क्रिमिनल लिखा हुआ है, तो यहां पर 230 रही है। यहां ओबीसी की 230 है और यहां देखिए 196 है। कहने का मतलब यह है कि सामान्य कैटेगरी की जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ ओबीसी से नीचे रही है। ठीक है, ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनकी 226 के आसपास रही है और विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं उनकी 142 के आसपास यहां पर कट ऑफ जो है वो यहां पर गई है। आगे चलते हैं, ये तो वही पेज है, मैंने आप लोगों को बता दिया था, वापस एक बार पुनः देख लो। नॉन टीएसपी एरिया सामान्य कैटेगरी में देखें तो कितनी है सर? 146 है, नहीं सॉरी 196 है और सामान्य कैटेगरी में जो विडो महिलाएं हैं उनकी 135 है, डिवोर्स की महिलाएं हैं उनकी 158 है। ठीक, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी थी। हाँ, 230 है, ये 224 है, ये है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो आप देख लीजिए 224 है। ठीक है, सामान्य कैटेगरी की जो महिला हैं, सॉरी वो जो कैंडिडेट हैं उनकी 196 यहां पर गई थी और सबसे ज्यादा 230 ये यहां पर लिखा हुआ है 230.44 ये ओबीसी की कट ऑफ जो गई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ओबीसी की कट ऑफ जो है वो यहां पर गई है। आगे बात करें तो इसमें एक चीज देखने को मिली है, वो यहां पर मैंने मेंशन आप लोगों के सामने कर दिया है, ये जो इनकी पीडीएफ है उसमें ही दिया गया है।
देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। जो पार्ट 1 था हिंदी वाला, उसमें 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। पहले जो प्रश्न 2 नंबर का था वो 2.1276 का यहाँ पर हो गया है। पार्ट 2 में इंग्लिश में यहाँ पर 5 प्रश्न जो है वो डिलीट हुए हैं, और पार्ट 3 में सामान्य ज्ञान में यहाँ पर 1 प्रश्न डिलीट किया गया है। यहाँ पर पहले जो प्रश्न 2 अंक का था वो 2.22 का यहाँ पर हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर 2.40 का यहाँ पर वेटेज जो है वो बढ़ गया है। इधर इसमें देखें तो यहाँ पर अपने बात करें, यहाँ पर कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। ये तो मैं बता रहा हूँ 12/3 का, और ये जो पेपर हुआ था 19/3, वो बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट 1 हिंदी में कोई प्रश्न डिलीट नहीं है। पार्ट 2 जो इंग्लिश का है उसमें 3 प्रश्न इन्होंने डिलीट किए हैं, तो अंक बार बढ़ करके यहाँ पर 2.1276 यहाँ पर हो गया है। पार्ट 3 में सामान्य ज्ञान वाले पार्ट की बात करें इस पेपर में 19/3/2023 में, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपका 1 प्रश्न डिलीट हुआ है, और प्रश्न का वेटेज, अंकों का वेटेज जो है वो बढ़ करके हो गया है 2.0408 यहाँ पर हो गया है, ठीक है। वही तरीका अपनाया है वेटेज का। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैज बीन अडॉप्ट एंड फॉलोइंग, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है वेटेज बढ़ा है। जिन भी बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छे से होगा। आप तैयारी कीजिए, आपके पास समय है, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। टाइपिंग टेस्ट जो है उसकी अपनी स्पीड बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद।